Okay, so let's now understand how many type of targeting options are available in Google Display Network. So हम कितने टाइप से अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं डिस्प्ले नेटवर्क पे जब हम डिस्प्ले एड्स बनाना चाहते हैं. सो बहुत ही बेसिक जो टारगेटिंग जो हमारे पास होती है वो होती है कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग. सो अभी तक जैसे अभी हमने सर्च एड्स में देखा था कि हम एक कीवर्ड बता देते हैं और गूगल हमारा ऐड तब दिखाता है जब वो कीवर्ड टाइप होता है गूगल सर्च में. लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क पे ऑब्वियसली आपका जो कस्टमर है वो कीवर्ड टाइप नहीं कर रहा होता है. सो गूगल क्या करता है कि जो आपने कीवर्ड यहाँ डिस्प्ले नेटवर्क पे बताया होगा, गूगल उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे, उनसे रिलेटेड वेब पेजेस जो होते हैं वहां पे आपका एड प्लेस कर देता है. सो इसको बोलते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, जो कि बहुत ही बेसिक टारगेटिंग फंक्शन होता है. इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो होता है टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग. सो यू कैन राइट दीज थिंग्स डाउन बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दो चीजें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में अपना एड रन करना चाहते हैं. एक होता है आपका टारगेटिंग, कि आप किस तरीके से, किस सेटिंग्स के साथ में आप अपने कस्टमर को एड दिखाना चाहते हैं. और दूसरा होता है आपका एड एसेट, जो आप इमेज एड जो आप बनाने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज यहां अगर आपका इमेज एड बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो एक कन्वर्टिंग एड नहीं होगा, देन आप चाहे जितना मर्जी एड्स प्लेस कर दो किसी भी टाइप की वेबसाइट्स पे, डेफिनेटली आपका कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा एंड दे विल नॉट बी क्लिकिंग ऑन द एड्स. सो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अभी टारगेटिंग. सो टारगेटिंग में हम आपके पास में टॉपिक इज अनदर लाइक ऑप्शन अवेलेबल. सो टॉपिक में हम गूगल को टॉपिक्स बता देते हैं कि हमें इन टॉपिक्स से रिलेटेड वेब पेजेस पे हमें एड्स दिखाना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो एक्सरसाइजेस, जस्ट इन केस अगर आप एक्सरसाइज से रिलेटेड मे बी आप मैट्स सेल कर रहे हो, जैसे योगा मैट्स होते हैं तो नीचे बिछा के लोग मे बी एक्सरसाइजेस करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो मे बी आप एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आप टॉपिक्स बता सकते हो. फिर गूगल क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे उन पे वो आपके एड्स दिखाएगा. सो ये थोड़ा सा लाइक ब्रॉड नहीं, बट ये थोड़ा सा नैरो होता है इन कंपैरिजन टू कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग. सो यहां आप टॉपिक्स भी बता सकते हो. एंड देन आपके पास ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का. नाउ प्लेसमेंट ऑप्शन क्या होता है, प्लेसमेंट में आप जब आप बहुत श्योर हो कि मुझे कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे ही ऐड चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल आउट कर रहे हैं तो मे बी हमें लगता है कि अगर मैं naukri.com पे अगर ऐड चलाऊंगा तो मे बी देयर विल बी लॉट ऑफ एस्पायरिंग लाइक पीपल जो शायद जॉब के लिए अगर सर्च आउट कर रहे होंगे, वो एक स्किल अपनी एनहांस करना चाहते हैं, तो मे बी अगर हम वहां पे अपना प्लेसमेंट करें तो हमारे को शायद अच्छा ट्रैफिक मिलने के चांसेस हैं. बट यहां जब आप प्लेसमेंट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यह बात समझनी है कि आपने अपना जो टारगेटिंग रीच जो है वो बहुत नैरो कर दी है. यहां पे मतलब आप एक कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स ही बता रहे हो, जैसे मैंने कहा मे बी naukri.com या jabong.com या whatever.com, जो भी मुझे लगता है कि यहां पे हमें एड्स रन करने चाहिए. तो क्योंकि मैंने बहुत ही कम इन्वेंट्री यूज करी है तो मैं बहुत श्योर होना चाहिए हूं कि यहां पे मेरे को ट्रैफिक आना ही चाहिए, अदरवाइज तभी मैं रन करूंगा, अदरवाइज मैं रन नहीं करूंगा. तो अगर आपके पास आपका कुछ पास डेटा है, आई मीन यू कैन स्टार्ट विद द टॉपिक्स, मे बी यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द अदर ऑप्शंस जो अभी हम देखेंगे. बट जब आपके पास डेटा आ जाता है, यू आर श्योर कि ये वेबसाइट्स मुझे अच्छा कन्वर्जन्स दे रही हैं, कि मेरा टॉप जो ट्रैफिक है वो मे बी कुछ 2-3 वेबसाइट से आ रहा है, तो आप प्लेसमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड उससे पहले. सो प्लेसमेंट्स में आप स्पेसिफिक वेब पेजेस जब बता देते हो तो ये प्लेसमेंट टारगेटिंग बन जाता है. लेकिन यहां पे प्लेसमेंट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक होती है आपकी मैनुअल प्लेसमेंट, एक होती है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. जब आप खुद से बताते हो कि किस पेज पे ऐड चाहिए उसको मैनुअल प्लेसमेंट बोलते हैं. जब गूगल खुद डिसाइड करता है कि किस पे कहां कहां आपके ऐड लगने चाहिए उसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बोलते हैं. अब ये कैसे होता है ये हम एग्जैक्टली करके देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली कैसे हमें टारगेटिंग करना है. सो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स होती हैं. मैनुअल जब आप कर रहे हो, ऑटोमेटिक जब गूगल खुद से करता है. इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है ऑडियंसेस का. अब ये मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैक्सिमम कन्वर्टिंग ट्रैफिक यहीं से मिलता है। ऑडियंसेस में हमारे पास 4 टाइप की ऑडियंस होती है जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ऑडियंस होती है एफिनिटी ऑडियंस। अब एफिनिटी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होती है? देखो, पहले ऑडियंसेस कैसे गूगल सिलेक्ट करता है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो, गूगल नोज यू वेरी 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 वेल एक्चुअली, बिकॉज जो हम सबसे पहले जो हम अपना मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूजर्स जो हैं, एंड्रॉइड इज गूगल्स प्लेटफॉर्म। सो आप जो भी जिस भी टाइप की आप ऐप को आप डाउनलोड करते हो, आप मे बी आप कहीं मूव करते हो, मतलब आप एक रूम से दूसरे रूम में गए हो या एक जगह से दूसरे जगह पे गए हो, तो गूगल इज एबल टू ट्रैक यू डाउन देयर एज वेल बिकॉज यू आर यूजिंग देयर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। और हमारी मोबाइल पे हमारी लोकेशंस भी ऑन होती हैं, तो वो उससे भी हमें ट्रैक डाउन कर पाता है। इवन जब आप गूगल सर्च पे जाते हो या आप कुछ भी चीज़ें आप टाइप करते हो, तो वो भी सारा वो कंटेंट को ड्रिल डाउन करके सेव कर रहा है, डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। सो बेसिकली हम जैसे में भी गूगल पे जाके के कुछ सर्च करते हैं, थोड़ी देर के बाद हमने यूट्यूब पे जाके कोई कोई वीडियो देखा है, तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है आपके आसपास, मतलब आपसे रिलेटेड आपकी इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल की एक हिस्ट्री गूगल क्रिएट कर रहा है, और वो रिलेटेड लोगों को जो रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो एक ग्रुप में रख देता है। और जब वो ग्रुपिंग करता है तो ये टाइप की ऑडियंसेस बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टाइप की ऑडियंस होती है एफिनिटी ऑडियंस। अब एफिनिटी ऑडियंस क्या होता है? ये वो ऑडियंस होती है जिसको एक स्पेसिफिक टाइप का इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कार्स का शौक है, गाड़ियों का शौक होता है। सो वो हर बार कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो ऐसा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, मे बी उनके रिव्यूज चेक करते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉग पेजेस रीड करते हैं, या ऐसे ब्लॉग पेजेस में उन्होंने सब्सक्राइब किया होता है। तो उनका इंटरेस्ट होता है एक स्पेसिफिक चीज में। ये तो मैंने आपको कार का ऑप्शन दिया है, पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनको कुकिंग का शौक हो, जिनको एक्सरसाइज से रिलेटेड शौक हो। ऐसे भी ऑडियंस होते हैं जिनको ट्रैवल का शौक होता है। अलग अलग मे बी टॉपिक्स पे उनका इंटरेस्ट होता है। सो दे फॉलो सर्टेन टाइप ऑफ टॉपिक्स वेरी रेगुलरली। इसे बोलते हैं एफिनिटी ऑडियंस। लेकिन ये ऑडियंस का एक फैक्टर होता है, जब हम मार्केटिंग करेंगे तो ये फैक्टर हमें ध्यान रखना है। एफिनिटी ऑडियंस मे और मे नॉट बाय। ये हो सकता है आपका प्रोडक्ट खरीदें या ना भी खरीदें, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी समझनी है आपको आपके कस्टमर की, कि अगर आपका कस्टमर को गाड़ियों का शौक है यहाँ पे, तो ज़रूरी ये नहीं है कि अगर जैसे मुझे अगर कार्स का बहुत अच्छा शौक है, मे बी मेरे को सब पता होता है कि कौन सी BMW ने नई कार लॉन्च करी है, ऑडी की कौन सी नई कार आने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कार लॉन्च हुई है तो मैं उसको जाके खरीद लूंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देयर इज ऑलवेज लाइक अ चांस दैट दे मे और मे नॉट बाय। ठीक है, सो बट दे हैव स्पेसिफिक इंटरेस्ट। नाउ दीज टाइप ऑफ ऑडियंस कैन वर्क एज अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन फॉर योर ब्रांड। जैसे वो एक बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फोन खराब हो जाता है और आपको नया फोन खरीदना है, तो हमारे सबके सर्कल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के कुछ नॉलेज ज़्यादा होती है जैसे उनको, तो ये वो टाइप की ऑडियंस है। जैसे मे बी कोई आपका फ्रेंड है जिसको मे बी गैजेट से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन रहती है, उसको पता होता है कि कौन सा नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, कितना रैम है उसमें, क्या क्या फीचर्स हैं। सो दे नो इट ऑल। तो हम जनरली अपने फ्रेंड से पूछ ही लेते हैं कि यार कौन सा, कि मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया, मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे देते हैं कि मे बी आप ये वाला फ़ोन खरीद लो अपने बजट में। सो ये स्पोक्स पर्सन की तरह काम करते हैं। सो फॉर अ ब्रांडिंग पर्पस you can choose these sort of audience wherein you would also want कि थोड़ा सा अगर इसमें से ब्रांडिंग करते करते कन्वर्जन भी आ जाए तो वो भी एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो एफिनिटी ऑडियंस इस टाइप की होती है। नाउ अब एफिनिटी ऑडियंस में ही एक ऑडियंस होती है कस्टम एफिनिटी ऑडियंस। कस्टम एफिनिटी क्या होता है? इसमें छोटा सा डिफरेंस है, आप नैरो कर देते हो ऑडियंस को। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आई वांट टू टारगेट स्पोर्ट्स फैंस, जो लोग स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है मुझे उनको टारगेट करना है। लेकिन स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है ना। लेकिन अब आप कहते हो कि मुझे टारगेट करना है क्रिकेट फैंस को, स्पोर्ट्स फैंस में क्रिकेट फैंस को टारगेट करना है, तो ये कस्टम एफिनिटी बन जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास ऑडियंसेस होती है। ये कैसे दिखेगी? जब अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप एग्जैक्टली देखेंगे कि ये ऑडियंस कहां दिखती है आपको। सो ऑडियंसेस में एक टाइप की ऑडियंस है एफिनिटी। नाउ अब आ जाते हैं सेकंड टाइप की ऑडियंसेस पे, जिसे हम बोलते हैं इन मार्केट ऑडियंस। अब ये
जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इन मार्केट, these people are in the market right now and they are looking to buy specific stuff और products और services। ये लोग अभी मार्केट में ऐसी स्पेसिफिक चीजें खरीदने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये जो ऑडियंस होती है ये बहुत क्लोज होती है बाइंग प्रोसेस के। जो लोग गूगल में सीधा टाइप कर देते हैं ऐसे बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन या बाय थिंग्स ऑनलाइन, या उनकी जो एक्शंस हैं वो कुछ ऐसे ऐसे लगते हैं गूगल को कि बिल्कुल खरीदने के ही लाइक पास है। मे बी वो कंपैरिजन कर रहे हैं, मे बी वो डेमो ट्रायल्स वगैरह देख रहे होते हैं। सो इनको हम इन मार्केट ऑडियंस बोलते हैं। अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, अगर आप मैक्सिमम ऐसे यूजर्स ढूंढ रहे हो जो अभी मे बी खरीद लें आपसे, इमीडिएट बाइंग करने के चांसेस ज्यादा हो, तो इन मार्केट ऑडियंस इज द बेस्ट टाइप ऑफ ऑडियंस दैट यू कैन सिलेक्ट। ये कहां दिखेगा अभी हम देखेंगे जब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली से करके देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी एंड इन मार्केट। एफिनिटी ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसी में से इन मार्केट एक नैरो लाइक कैटेगरी होती है। एफिनिटी ऑडियंस may or may not buy, but in market audience are searching to buy certain specific products or services। तीसरे टाइप की ऑडियंस होती है हमारे पास सिमिलर ऑडियंस। अब सिमिलर ऑडियंस क्या होता है गूगल एड्स पे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्च एड रन किया या कोई भी टाइप का आपने एड रन किया, भले ही डिस्प्ले एड ही रन किया था, तो एक स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस आपके वेब पेज पे आई है, आपकी वेबसाइट पे आई है। लेट सपोज हमारी वेबसाइट पे 100 लोग अभी तक आ गए हैं। तो अब जो ये 100 लोग आए हैं इनका कुछ स्पेसिफिक टाइप होगा इस ऑडियंस का, जैसे कि एक एक ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर जेंडर होगा, पर्टिकुलर एज रेंज होगी, मे बी 18 to 35 ईयर्स, 18 to 45 ईयर्स। तो ये एक टाइप का जनरे है, बेसिकली एक टाइप की ऑडियंस है। अब गूगल के पास, ये तो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे सिर्फ 100 लोग आए थे, गूगल के पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इंटरनेट के ऊपर। तो गूगल क्या कहता है कि जिस टाइप का ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अभी तक आया है, ऐसे ही टाइप का ऑडियंस मेरे पास और भी है, तो क्या आप इनको एड्स दिखाना चाहते हो? अब ये ऑडियंस सिमिलर ऑडियंस की कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे ही ऑडियंस है जैसे आपके पेज पे आए, तो क्या आप इनको ऐड दिखाना चाहते हो? यू कैन यूज इट, चाहे भले ही आप लाइक ब्रांडिंग कैंपेन रन कर रहे हो या आप एक एक बहुत ही कन्वर्टिंग कैंपेन, कन्वर्जन वाला कैंपेन आप रन कर रहे हो। इफ इन केस यू थिंक कि आपको और आगे लाइक जाना है, आपको रीच इंक्रीज करनी है, सिमिलर ऑडियंस रीच इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो ये 3 टाइप के ऑडियंस हो गए। नाउ द फोर्थ वन इज रीमार्केटिंग लिस्ट। अब रीमार्केटिंग लिस्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे एक टाइप की स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम बोलते हैं रीमार्केटिंग एड्स बेसिकली, या रीटारगेटिंग एड्स भी बोलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जिस भी टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ढूंढने चलते हो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, आपने कुछ टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी, तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड एड्स आपको दूसरी वेबसाइट पे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और वो आपको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। चाहे आप यूट्यूब पे जा रहे हो, चाहे आप किसी न्यूज साइट को रीड कर रहे हो, चाहे आप कोई कोई ब्लॉग रीड कर रहे हो, एनीवेयर यू आर गोइंग दे आर काइंड ऑफ फॉलोइंग यू। इसे बोलते हैं रीमार्केटिंग एड्स। अब हमें, जब हम रीमार्केटिंग एड्स का एक प्रॉपर सेटअप होता है, ये सेटअप कैसे होगा अभी आने वाले टॉपिक्स में आप सीख लोगे। प्रॉपर ये सेटअप होता है, लेकिन जब हम ये सेटअप कर रहे होते हैं तो इसमें हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है, मतलब आप ही ये लिस्ट क्रिएट करते हो। कैसे करेंगे वो अभी जब हम रीमार्केटिंग एड्स देखेंगे तब हम सीखेंगे। और वो जो लिस्ट क्रिएट होती है वो आपको आपके गूगल एड शो करता है और आपको बताता है कि डू यू वांट टू शो एड्स टू योर रीमार्केटिंग लिस्ट एज वेल। और इस लिस्ट का यूज होके रीटारगेटिंग एड्स या रीमार्केटिंग एड्स को रन किया जाता है। तो ये भी आपको ऑडियंसेस के अंदर ही मिलती हैं। तो 4 टाइप की ऑडियंस है, एफिनिटी, इन मार्केट, सिमिलर ऑडियंस एंड रीमार्केटिंग लिस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इनमें से किसी टाइप की ऑडियंसेस को ऐड दिखाना है। तो डिस्प्ले नेटवर्क पे ये भी एक ऑप्शन होता है। अब एक और ऑप्शन होता है डेमोग्राफीज का, कि आपको किसको ऐड दिखाना है, किस टाइप की ऑडियंस बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू शो एड्स टू इन मार्केट ऑडियंस या मे बी एफिनिटी ऑडियंस, या मैंने कहा कीवर्ड मेरे को इस टाइप की मतलब ऑडियंस चाहिए या इस टाइप के टॉपिक की ऑडियंस चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने कहा टॉपिक, तो मे बी टॉपिक में तो हो सकता है कि बेसिकली उस पे कोई भी हो सकता है, वो किसी भी एज रेंज में हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मे बी आई ओनली वांट टू टारगेट मे बी यंग पीपल। सो मैं यहाँ पे एज मतलब डेमोग्राफीज में कितने ऑप्शंस होते हैं ये आप समझ लो।
डेमोग्राफी में आपके पास एज को एक्सक्लूड या इंक्लूड करने का ऑप्शन होता है, जैसे आई ओनली वांट टू शो एड्स टू 18 to 35 बट आई डू नॉट वांट टू शो एड्स फ्रॉम पीपल मे बी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा 35 ईयर्स से ऊपर जो लोग हैं और इंक्लूड कर लूंगा जो 35 से नीचे हैं। सो आप एज से भी आप टारगेट कर सकते हो, आप जेंडर से भी टारगेट कर सकते हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है तो मेल्स को एक्सक्लूड कर दो। पेरेंटल स्टेटस से भी आप लोगों को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए है, जैसे जैसे चिल्ड्रन क्लोथिंग, तो मे बी आप चिल्ड्रन क्लोथिंग अगर आप सेल आउट कर रहे हो तो आप ऐड दिखाना चाहोगे पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं। तो आप क्या करोगे, नॉट अ पेरेंट वाली कैटेगरी, यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस में दो कैटेगरी होती है, पेरेंट्स और नॉट अ पेरेंट। तो नॉट अ पेरेंट वाले को आप हटा सकते हो और पेरेंट्स वाले को आप ऐड दिखा सकते हो। ऐसे ही इनकम ग्रुप होता है, मे बी आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है या एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऑडियंसेस के लिए ही है, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ पे ऐसी ऑडियंसेस को जिनकी मतलब, या इंक्लूड कर सकते हो ऐसे ऑडियंसेस को जिनकी इनकम टॉप 40% लोगों में आती है, टॉप 30% लोगों में आती है, टॉप 20% लोगों में आती है। अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो इनकम ग्रुप वाला ऑप्शन है ये कई कंट्रीज में अवेलेबल है, कई में नहीं है। सो नॉट नेसेसरीली कि अगर आप हर एक कंट्री में टारगेट कर रहे हो या आपके पास कोई ओवरसीज क्लाइंट है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन है कि नहीं है, तो तभी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इंडिया में दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। और बेसिकली बट गूगल को कैसे पता चलता है कि टॉप 40% वाले लोग कौन है या टॉप 30% वाले इनकम ग्रुप में लोग कौन है? गूगल क्या करता है, गूगल आपका बाइंग हैबिट्स देखता है, आपकी आपकी लाइफस्टाइल की हैबिट्स को वो फॉलो करता है कि अगर आप मे बी आप कुछ अगर ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आप कितने से कितने तक के प्रोडक्ट आप जनरली बाय करते हो, आपने मैक्सिमम कितने का प्रोडक्ट आज तक खरीदा है, या मे बी आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, किस टाइप के होटल्स में आप चेक इन करते हो। तो ये सारी आपको गूगल ट्रैक डाउन कर रहा है और ये अपने डेटाबेस में ऐसा इन टाइप के डेटा को यूज करके एक ऑडियंस ग्रुप क्रिएट करता है। सो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हमारे डिस्प्ले नेटवर्क पे, एंड थ्रू दीज ऑप्शंस यू कैन मेक श्योर कि आप बिल्कुल हाईली टारगेटेड ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं।